हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर एक छोटा सा टॉपिक है और एनडीए के एग्ज़ाम्स में हर बार इस एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं। तो एक बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इजी टॉपिक है और बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक से नहीं आते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आप इजीली इसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि जो ऑलमोस्ट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है इस टॉपिक में कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बाइनरी नंबर के बारे में। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास काम करने के लिए 4 तरह के सिस्टम्स मौजूद हैं। नंबर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास 4 तरह के नंबर सिस्टम्स हैं। पहला होता है डेसिमल सिस्टम, जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। डेसिमल सिस्टम, जिसमें हम सारा सब कुछ काम करते हैं, मनी का लेन देन और ये सारी चीज़ें हम लोग इस सिस्टम में काम करते हैं। दूसरा सिस्टम है हमारे पास बाइनरी। तीसरा ऑक्टल सिस्टम और चौथा है हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो ये 4 तरह के हमारे पास सिस्टम हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। तो डेसिमल सिस्टम जो है वो कॉमनली यूज सिस्टम है, जो हम लोग डेली लाइफ में इसको सब इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी का इस्तेमाल हम कंप्यूटर्स में करते हैं, आपने देखा होगा। बाइनरी का जो इस्तेमाल है, मशीन लैंग्वेज जो है, उसमें हम बाइनरी सिस्टम का ही इस्तेमाल करते हैं। जो भी कंप्यूटर है वो इसी भाषा में या इसी लैंग्वेज में या इसी सिस्टम में समझता है, इसी के सिग्नल्स को। वो ABCD ये सारी चीज़ें नहीं समझता है। तीसरा और चौथा ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ये भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। इन सारी चीज़ों में हम लोग इन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल और बाइनरी के बारे में। डेसिमल के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं, तो आज हम देखेंगे बाइनरी सिस्टम क्या है और इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हम एग्जाम्स में जो पूछी जाती हैं उन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जितने भी सिस्टम होते हैं हर सिस्टम का एक बेस होता है। इसको रेडिक्स भी बोलते हैं। हर सिस्टम का एक बेस होता है। बेस से हमको 2 चीज़ें पता चलती हैं। पहली बात तो हाउ मैनी आर अवेलेबल फॉर कैलकुलेशन, कि कितनी संख्याएं हमको मिलेंगी उस सिस्टम में अगर हम काम करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि डेसिमल सिस्टम का बेस 10 है, बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16। डेसिमल का बेस 10 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है और हेक्साडेसिमल सिस्टम का बेस क्या होता है, 16 होता है। तो बाइनरी का डेसिमल सिस्टम का बेस 10 है, तो हमको पता है कि डेसिमल सिस्टम में हमारे पास 0 से लेकर 9 तक ये 10 डिजिट्स हैं, क्योंकि इसका बेस क्या है, 10 है। इसी तरीके से बाइनरी की अगर हम बात कर लें, बाइनरी सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बाइनरी सिस्टम में हमारे पास 0 और 1 यही 2 डिजिट मौजूद हैं। सारा काम इन्हीं 2 में होगा, यानी कि जो भी हम काम करेंगे बाइनरी सिस्टम में वो 0 और 1 में होगा। इसके अलावा और कोई संख्या या और कोई डिजिट नहीं होती है। सिमिलरली अगर हम ऑक्टल की बात करें, तो ऑक्टल सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक ये 8 डिजिट हमारे पास रहती हैं। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल की अगर मैं बात करूं, देखिए इसको हम लोग बात चली है, डिस्कशन हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं, वैसे सिलेबस में है नहीं। हेक्साडेसिमल की अगर हम बात करें तो हेक्साडेसिमल में आप मान के चलिए 0 से लेकर 9 तक, फिर A, B, C, D, E और F। 0 से 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि 11, अगर 11 का मतलब कि ये 10 डिजिट्स हो गई, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो ये 16 सिंबल्स हमारे पास हैं। एक तरीके से अगर हम सिंबल के लैंग्वेज में बात करें तो 16 सिंबल हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में 2 सिंबल हैं एक तरीके से, और डेसिमल सिस्टम में 10 हैं। तो 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट है। तो बेस या रेडिक्स क्या बताता है? पहली चीज, कितनी डिजिट उस सिस्टम में काम करने के लिए हमको मिलेंगी। तो जिस सिस्टम का बेस जितना होता है उतनी ही डिजिट उस सिस्टम में हमको काम करने के लिए मिलती है। डेसिमल का बेस 10 है, बेस का एक और नाम है रेडिक्स भी बोलते हैं। तो उस सिस्टम में काम करने के लिए हमको 10 संख्याएं या 10 डिजिट होंगी। बाइनरी का बेस 2 है तो सिर्फ 2 ही संख्याएं मिलेंगी। ऑक्टल का बेस 8 है तो 8 संख्याएं मिलेंगी, और हेक्साडेसिमल का बेस 16 है तो 16 संख्याएं मिलेंगी। बेस से एक चीज और पता चलती है, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दैट सिस्टम एज पावर ऑफ बेस। यानी उस सिस्टम में अगर हमको किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम उस सिस्टम का जो बेस है उसकी पावर के फॉर्म में हम उसको लिखेंगे। जैसे इसको एग्जाम्पल समझते हैं, हमने कहा 373, ये डेसिमल सिस्टम में है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 10। इसका मतलब ये नंबर हमारा किस सिस्टम में है? डेसिमल सिस्टम में। बेस या रेडिक्स हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। अब इस सिस्टम को, ये जो नंबर है इसको हम कैसे लिखेंगे एक्चुअली में? तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं शुरुआती दौर की क्लास में, इसको हम यूनिट प्लेस 10 की पावर 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 2। तो ये हमारा 373 है। इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेसिमल सिस्टम का बेस 10 है तो 10 की पावर्स के फॉर्म में हम इस नंबर को लिख सकते हैं। तो ये दूसरा यूज है बेस या रेडिक्स का, कि बेस से हमको क्या पता चलता है कि उस सिस्टम में हम उस नंबर को या उस डिजिट को उस बेस की पावर के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेस या रेडिक्स इस तरीके से लगाया जाता है। जैसे अगर बाइनरी सिस्टम में कोई नंबर लिखना है तो ये नीचे 2, इसका मतलब ये जो नंबर है वो क्या है? बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन है, और ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? डेसिमल का। तो बेस से आपको 2 बातें पता चलती हैं कि उस सिस्टम में काम, बेस के जो बेस या रेडिक्स से, कि उस सिस्टम में काम करने के लिए हमारे पास कितनी संख्याएं या कितनी डिजिट मिलेंगी या मौजूद हैं। दूसरा कि उस नंबर को उस सिस्टम में अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो बेस की पावर के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। ये क्लियर हो गया कि बेस क्या होता है और बेस का क्या यूज है। अब हम बात करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल सिस्टम इनटू बाइनरी सिस्टम। तो देखिए एक तरीके से मान लीजिए कि डेसिमल सिस्टम बिल्कुल बीच का सिस्टम है, सारी चीज़ों से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो डेसिमल से अगर हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी का बेस क्या है? हमारा 2 है। तो 2 से उस नंबर को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर डेसिमल से अगर आपको ऑक्टल में बदलना होगा तो आप ऑक्टल का बेस 8 है, 8 से उस क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कॉन्टिन्यूसली क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे समझते हैं इसको। चलिए, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो बहुत आसान टॉपिक है और ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके इजीली, अगर आप ये लेक्चर देख लेते हैं तो इजीली आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, फॉर एग्जांपल अगर हमारा नंबर दिया हुआ है 37 ये डेसिमल में, और इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो देखिए करेंगे क्या? जो नंबर दिया है डेसिमल में उसको 2 से डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स जाएगा? 18 टाइम्स। रिमाइंडर को साइड में लिख लेंगे, समझिएगा। फिर डिवाइड किया 9 टाइम्स, रिमाइंडर 0 आया। जो भी रिमाइंडर आएगा या तो 2 से डिवाइड करेंगे या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा, जो भी आएगा उसको लिखेंगे और ये काम करते जाएंगे। कब तक करेंगे? देखिए
जब तक यहाँ पर क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। और लिखेंगे कहाँ से, वहीं से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से नहीं लिखेंगे, नीचे से लिखना इसको शुरू करेंगे। तो ये नंबर हमारा बाइनरी में हो गया 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1। कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को साइड में लिख लेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि यहां पर क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। क्लियर है? तो इस तरीके से हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब इसका रिवर्स देखते हैं। बाइनरी टू डेसिमल, कि अगर कोई नंबर बाइनरी सिस्टम में दिया हुआ है तो उसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमको दिया हुआ 1 0 1 0 1, इसको हमको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। दो तरीके समझते हैं। पहला तरीका हमारा जो लेवरेटिव तरीका है, देखिए हमने आपको बताया था कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसको हम बेस की पावर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये नंबर हमारा क्या है, बाइनरी सिस्टम में। तो अगर इसको हम बेस की पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 0 1 0 1। यहां से शुरू करते हैं 1 × 2 की पावर 0 प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 2 प्लस 0 × 2 की पावर 3 प्लस ये 1 × 2 की पावर 4। यहां से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। जैसे डेसिमल में करते हैं 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, लाइक दैट। 2 की पावर 4 हो गया 16, ये तो 0 हो गया। 2 की पावर 2 4 हो गया, ये अगेन 0 हो गया। 2 की पावर 0 1 1। 16 + 4 + 1 कितना हो गया, 21। यानी कि डेसिमल में इस नंबर को हम 21 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे है कि अगर जल्दी से हमको करना है शॉर्ट ट्रिक 1 0 1 0 1, इसके ऊपर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखते जाइए। शुरुआत किससे करेंगे, 1 से। 2 की पावर 0 क्या होता है, 1। 2 की पावर 0 क्या होता है, 1। फिर 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। 0 वाले कैंसिल आउट कर दीजिए, बाकी सबको ऐड कर दीजिए। 16 + 4 + 1, 16 + 4 + 1, यानी कितना आ गया, 21। रिजल्ट विल बी सेम। फिर से समझ लीजिए शॉर्टकट, नंबर लिख लीजिए ऊपर वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, तो 1 2 4 8 16 32 इस तरीके से लिखते जाएंगे। 0 वालों को हटा देंगे, बाकी जो भी ऊपर लिखा होगा उन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे या जोड़ लेंगे। तो हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा, डेसिमल सिस्टम में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई नंबर डेसिमल सिस्टम में दिया है और पॉइंट में दिया है, मतलब अभी तक जो ये हमने बात की, ये हमने बात की कि भाई ये नेचुरल नंबर है या इंटीजर है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर वो नंबर हमारा पॉइंट में दिया गया है तब उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा नंबर दिया हुआ है 27.325, ये डेसिमल में दिया हुआ है और इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तब कैसे करें। तो देखिए इस वाले के लिए तो रूल वही सेम रहेगा, डिवाइड करेंगे 2 से, 13 रिमाइंडर 1, 6 रिमाइंडर 1, 3 रिमाइंडर 0, 1 रिमाइंडर 1। तब तक डिवाइड करना जब तक यहाँ 1 ना आ जाए, इस तरीके से लिख लेंगे। तो 27 का तो ये आ गया हमारा 1 1 0
1 1, ये तो 27 का आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से करेंगे, जो पॉइंट वाला दिया हुआ है, जो डेसिमल में दिया हुआ है। तो देखिए इसके लिए बजाय डिवाइड करने के, ध्यान से समझिएगा, इसको हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 10 5 6 0.65। क्लियर है। अब ये जो डेसिमल के इधर वाला 0 आया, इसको इधर लिख लेंगे। अभी हमारे पास नंबर क्या बचा, 0.65 इंटू 2 करेंगे फिर से, तो ये हो गया 1.2 1.30। यही हुआ नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये हो गया हमारा 0.65। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 5, 2 3 जा 6। ठीक है, अब इस 0 को हम इधर लिख लेंगे। ये हमारा 0.65 ठीक था। 10 12 और 1 13, 1.30। इस 1 को इधर लिख लेंगे। अभी हमारा क्या आया, 0.30 इंटू 2, फिर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.60, फिर कितना आया, 0। तो ये प्रोसेस करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक कि यहाँ पर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। अब देखिए इसमें 0 आएगा नहीं, 1.20, तो ये 1 हो गया। ये प्रोसेस करते जाएंगे, कब तक करेंगे, जब तक कि यहाँ पर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए, और फिर इसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर 0 आएगा नहीं, तो 3-4 प्लेस तक आप करके छोड़ सकते हैं। जैसे नॉर्मल हम डेसिमल सिस्टम में कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, या तो पूरी तरह से डिविजिबल होता है, या जब नहीं होता तो 2-3 प्लेस कैलकुलेशन करने के बाद हम उसको हटा देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हमको ये काम कब तक करना है, जब तक कि यहाँ पर 0 ना आ जाए, और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाले को हमको क्या कर लेना है, साइड में लिख लेना है। तो हमारा ये नंबर अब क्या हो जाएगा, 1 1 27 का देखिए 1 1 0 1 1। अब इसके लिए पॉइंट यहां से लिखेंगे 0 1 0 1। तो ये हमारा डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं जिसमें पूरी तरह से डिविजिबल होगा, तो आपको और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। मान लीजिए नंबर दिया हुआ है 33.625। ये हमारा डेसिमल में दिया हुआ है, इसको हमको बाइनरी में क्या करना है, कन्वर्ट करना। तो देखिए 33 के लिए तो वही रूल रहेगा अपना, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर साइड में लिख लेंगे, 0 4 0 0, यहां से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 1। अब देखिए ये वाले पोर्शन के लिए, डेसिमल वाले पोर्शन के लिए क्या करेंगे, 0.625 इंटू 2, ये हो जाएगा 1.25। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 5, 2 6 जा 12। इस 1 को इधर लिख लेंगे, बाकी क्या बचा 0.25। इस 0.25 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.50। क्या आएगा, 0.50। तो ये 0 जो है यहां लिख लेंगे, और ये 0.50 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा 1.00, यानी यहां पर 0 आ गया। अब आगे नहीं बढ़ना है, इस 1 को यहां लिख लेंगे। अब 0 आ गया, इसका मतलब अब हमको आगे नहीं बढ़ना है। तो हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा, 1000001 1000001 पॉइंट, यहां से लिखेंगे 101। ये हमारा बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो तब तक हमको करना है जब तक कि यहाँ पर क्या ना आ जाए, 0 ना हो जाए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका रिवर्स करते हैं कि अगर बाइनरी में पॉइंट में नंबर दिया है और उसको डेसिमल में हमको कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से हम ये कन्वर्जन करेंगे। सपोज हमको नंबर दिया है 10110.101 फॉर एग्जाम्पल।
अब ये डेसिमल सिस्टम में क्या होगा ये हमको बताना है। तो देखिए इधर वाले के लिए तो रूल वही पुराना है अपना, शॉर्टकट हम लगा दें 101110। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये होगा 16। शॉर्टकट भी लगा सकते हैं और जो इलेबरेटिव तरीका वो भी। 0 वाला हटा दीजिए 16, बाकी सब ऐड कर लीजिए 22। अब देखिए डेसिमल वाले के लिए क्या करेंगे। डेसिमल हमारा दिया हुआ है 0.101। तो देखिए जैसे हम लोग नॉर्मल डेसिमल सिस्टम में बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं 10 की पावर 0 यानी इकाई दहाई जो हम बोलते हैं, और जो डेसिमल वाला होता है उसका मतलब क्या होता है 1/10, 1/100, 1/1000, मतलब 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 अगर डेसिमल सिस्टम की हम बात करें। तो यहाँ पर भी लॉजिक कुछ ऐसा ही रहेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 2 की पावर -1 प्लस 0 × 2 की पावर -2 प्लस 1 × 2 की पावर -3। मतलब ये हो गया 1/2 प्लस 0 प्लस 1/8। 1/2 का मतलब 0.5, 1/8 का मतलब ये 0 हो गया, ठीक है, और इसका मतलब हो गया 0.125। ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया हमारे पास टोटल 0.625। तो हमारा ये नंबर क्या आ गया 22.625। क्लियर है। अब पूरे नंबर को अगर हमको लिखना है शॉर्टकट इसका समझ लेते हैं। ये तो एक तरीका हो गया बेसिक। इसी तरीके को अगर हम जल्दी से करना है तो कैसे करेंगे देखिए 1010.101। अब देखिए इसके लिए तो शॉर्टकट हमने ऑलरेडी बताया, इसको हम लिख सकते हैं इसके ऊपर 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 और फिर हमारा क्या 16। अब इधर क्या लिखेंगे देखिए यहाँ 1 2 4 8 है, यहाँ रिवर्स ऑर्डर में 1/2 1/4 1/8। भाई 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और लेफ्ट साइड में 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। 0 वाले हटा दीजिए, बाकी सब ऐड कर लीजिए। 16 + 4 20 + 2 22। 1/2 हमारा कितना हो गया 0.5, 1/8 कितना हो गया 0.125, तो 0.625 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.625। सेम आंसर। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो ये तो था हमारा बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। इसके बाद बात करते हैं कि जैसे हम लोग नॉर्मल डेसिमल सिस्टम में ऐड करते हैं, बाइनरी सिस्टम में हम किस तरीके से एडिशन करेंगे। तो बाइनरी सिस्टम में एडिशन के लिए क्या रूल है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनरी एडिशन। तो देखिए बाइनरी एडिशन के 4 रूल होते हैं, वो हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे। पहला रूल ये कहता है कि 0 + 0 हमारा क्या होगा 0, फिर 0 + 1 क्या होगा 1, 1 + 0 क्या होगा अगेन 1, 1 + 1 क्या होगा। अब देखिए 2 नहीं होगा, डेसिमल सिस्टम नहीं है। डेसिमल सिस्टम में हमको पता 1 + 1 2 होता है। 1 + 1 यहाँ पर क्या होगा 1 0। तो ये 4 हमारे बाइनरी एडिशन के रूल हैं कि अगर हमको 2 बाइनरी नंबर को ऐड ऑन करना होगा तो हम किस तरीके से उसको ऐड करेंगे, उसमें क्या रूल हम फॉलो करेंगे। तो 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 + 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 और 1 + 1 1 0। एक और रूल इसी में हम बात कर लेते हैं कि अगर हमको दिया हो 1 + 1 + 1 तो बाइनरी में ये 3 नहीं होगा। बाइनरी में इसको हम क्या लिखेंगे 1 1। 11 नहीं पढ़ते हैं क्योंकि 11 होता नहीं है बाइनरी में। इसी तरीके से इसको 10 नहीं पढ़ा जाता है, इसको हम बोलते हैं 1 0, क्योंकि बाइनरी में
0 और 1 ही होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता। तो ये बाइनरी एडिशन के रूल हैं। इन रूल्स को फॉलो करके हम दो बाइनरी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा 10101, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1101, तो देखिए कैसे ऐड करेंगे। 1 + 1 10 होता है, 10 का 0 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा। कैरी के लिए वही रूल रहेगा, एक डिजिट ही लिख पाएंगे, 2 डिजिट नहीं लिख पाएंगे। तो कैरी जो बाकी जो बचा होगा वो कैरी होगा। तो कैरी के रूल वही डेसिमल वाला रहेगा कि जो भी चीज़ कैरी है वो यहाँ पर आ जाएगी। 1 + 0 अगेन 1, फिर 1 + 0 अगेन 1, 1 + 1 10, 10 का 0, 1 कैरी, 1 + 0 1 होता है, फिर 1 और 1 क्या हो जाएगा 10, 10 का 0, ये 1 कैरी आ गया, 1 + 1 10। तो ये हमारा बाइनरी एडिशन हो गया। इन दो नंबरों को हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारा ऐड करने पर ये आ गया। इसके लिए हमने जो 4 रूल फॉलो किए थे, 0 + 0 = 0, ये बाइनरी एडिशन के, वो सारे के सारे इस तरीके से क्या होंगे, फॉलो होंगे। इसके बाद बात करते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन की, कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन, दो नंबरों को अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। पहला रूल ये कहता है कि 0 - 0 0 होगा। अब 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, उसके लिए आपको कैरी लेना होगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं। 1 - 0 1, 1 - 1 0। तो कैरी लेने का नियम यह है कि 1 0 - 1 क्या हो जाएगा 1। ऐसे समझ लीजिए 0 है, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा तो आपने कैरी लिया, तो ये 1 0 हो गया। 1 0 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये बेसिकली 4 रूल है बाइनरी सब्ट्रैक्शन के। इन रूल्स की मदद से आप दो बाइनरी नंबर्स को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड देयर आर नो स्पेसिफिक रूल फॉर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। तो उसके लिए बेटर ये रहता है कि अगर कोई क्वेश्चन है, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल सिस्टम, कि डेसिमल में नंबर बदल लीजिए, रिक्वायर्ड ऑपरेशन कर लीजिए, उसके बाद वापस से फिर उसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द बाइनरी नंबर्स। टोटल इतनी सारी चीजें इसमें आती हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जो पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के, अगर आप पेपर्स देखें तो उसमें ये सारी चीजें ऑलमोस्ट उसी से और बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इतना ये सब कुछ तैयार कर लेते हैं तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट आपके कवर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये बाइनरी नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप लाइव क्लास में लगातार आप पूछ ही रहे हैं, और भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लाइव क्लास जो हम लोगों की चल रही है उसमें आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियोस में हम फिर कुछ और सीक्वेंस इन सीरीज और बाइनोमियल थ्योरम, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू।